हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की। लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन और कुछ हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन उन एग्जांपल्स में हमने सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स को ही कंसीडर किया और ये सारे ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए थे और हमने बताया कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इस सेट के अंदर इंटीजर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इंटीजर्स के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इंटीजर्स के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इंटीजर्स के अंदर वो -3 है और इन दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट से भी कोई एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर नहीं है। इसी चीज़ को हम थोड़ा और एलोबरेट करना चाह रहे हैं, इसको मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाह रहे हैं और वो ये है कि हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या बताई है कि किसी भी सेट के अंदर एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट होना चाहिए जो सेट के बाकी एलिमेंट्स के साथ जब ऑपरेट होगा, चाहे वो लेफ्ट से या राइट से, तो वो उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेगा। तो हम उस स्पेशल एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं या हम कहते हैं कि उस सेट के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उस मखसूस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। तो ये तो हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई थी। अब इसके तहत अगर हमने ये देखा कि ये ऑपरेशन जो कि सिंपल एडिशन है, एडिशन के लिए तो हमारे पास 0 इंटीजर्स के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम इंटीजर्स के साथ, चाहे वो लेफ्ट से ऐड हो या राइट से ऐड हो, वो उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, इसलिए हमने 0 को आइडेंटिटी कहा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के हवाले से हमने कहा कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि उसी 0 को अगर हम सब्ट्रैक्शन के हवाले से चेक करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 के साथ अगर मैं ऑपरेट करूं 0, 3 के साथ मैं ऑपरेट करूं 0, 4 के साथ ऑपरेट करूं 0 या -5 के साथ ऑपरेट करूं 0, तो इसका रिजल्ट, चूंकि हम सेकंड ऑपरेशन को कंसीडर कर रहे हैं इस केस में, इस ऑपरेशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन का है। तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन आएगा वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी 2 - 0 जो कि मेरे पास होगा 2, यहाँ पे होगा 3 - 0 जो कि 3, 4 - 0 ये होगा 4, 5 माइनस तो ये होगा -5। तो बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ये जो 0 एलिमेंट है जब राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है किसी भी इंटीजर के साथ, तो वो उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहा है। तो जैसे 0, 2 के साथ ऑपरेट हुआ राइट से तो रिजल्ट 2 ही आया, 0, 3 के साथ ऑपरेट हुआ 3 रिजल्ट, 0, 4 के साथ ऑपरेट 4। लेकिन मसला तब होता है जब 0 लेफ्ट से ऑपरेट हो। फॉर एग्जांपल 0*2 की अगर हम वैल्यू चेक करें तो फिर ये -2 है। इसी तरह 0*3 की वैल्यू हम चेक करें तो ये -3 है। इसी तरह 0*4 की अगर हम बात करें तो ये -4 है। तो ये भी एक सिचुएशन होती है अलजेब्रा के अंदर कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जो एक साइड से जब ऑपरेट होता है तो वो उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, लेकिन दूसरे साइड से जब वो ऑपरेट होता है तो वो उनकी वैल्यूज़ को चेंज करता है। तो उसी हिसाब से फिर उसके नाम है, अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेट होने पे उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा, यानी आइडेंटिटी वाला रोल अगर वो लेफ्ट से प्ले कर रहा है तो उस एलिमेंट को फिर हम लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। अगर वो राइट से ऑपरेट होने के बाद भी जो सेट के बाकी एलिमेंट्स है उनकी वैल्यूज चेंज नहीं कर रहा, यानी राइट से ऑपरेट होने के बाद भी वो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको फिर हम राइट आइडेंटिटी कहते हैं। और ऐसा एलिमेंट जो लेफ्ट से भी और राइट से भी आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कैलकुलस के अंदर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट, और ऐसा फंक्शन जिसका किसी मखसूस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों, तो फिर हम कहते हैं कि वो उसका जनरल लिमिट होगा, या जस्ट उसको हम कहते हैं कि लिमिट होगा उसका, उसमें लेफ्ट और राइट जो है उसको मेंशन नहीं करते। लेकिन ये सिचुएशन होती है कि एक जगह किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो और राइट जो है वो डिफरेंट हो, या लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे राइट एग्जिस्ट ही ना करे। तो सेम सिचुएशन अलजेब्रा के अंदर भी है कि एक एलिमेंट जो है अगर राइट साइड से अगर आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है लेकिन लेफ्ट से नहीं कर रहा तो उसको फिर हम राइट आइडेंटिटी कहेंगे। अगर वो राइट से कर रहा है लेफ्ट से नहीं कर रहा तो उसको हम राइट आइडेंटिटी कहेंगे। लेफ्ट से कर रहा है और राइट से नहीं कर रहा तो उसको लेफ्ट आइडेंटिटी कहेंगे। और इस सिचुएशन में करंट हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें देखें 0 जो है जब राइट से ऑपरेट हो रहा है किसी भी नंबर के साथ तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब कि आइडेंटिटी वाला रोल यहाँ तो कर रहा है, प्ले कर रहा है, लेकिन इशू लेफ्ट में है। तो 0 को मैं ये यहाँ पे जिसको हमने क्रॉस किया हुआ है
यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 0 जो एलिमेंट होगा वो इसका लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी तब कहेंगे जब ये लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से ये आइडेंटिटी वाला रोल प्ले करे। इसी तरह इसके लिए तो 1 ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। इसके लिए जो -3 हमने बताया है वो तो हम खुद देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि -3 वो एलिमेंट है जो इंटीजर्स के तमाम इंटीजर्स के साथ, चाहे वो लेफ्ट से ऑपरेट हो अंडर दिस ऑपरेशन या राइट से ऑपरेट हो, वो उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। बाकी इस ऑपरेशन के लिए भी हमने कहा, जो मैक्स ऑपरेशन है इसके लिए भी हमने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मसलन इसी में ही अगर हम 0 को कंसीडर करें, अगर आइडेंटिटी का एलिमेंट अगर हम चेक करना चाहें तो 0 जब ऑपरेट होगा फॉर एग्जांपल 1 के साथ तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। 0 ऑपरेट होगा 3 के साथ तो रिजल्ट 3 आएगा। 0 ऑपरेट होगा 5 के साथ तो रिजल्ट 5 आएगा, और आगे जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल 0 जब ऑपरेट होगा 1000 के साथ तो रिजल्ट 1000 ही आएगा। तो यहाँ पे भी बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि 0 जो है लेफ्ट से ये रोल प्ले कर रहा है और इवन राइट से भी प्ले कर रहा है। यानी अगर 0 स्टार 1 अगर 1 है तो 1 स्टार 0 ये भी 1 ही है। इसी तरह 0 स्टार 3 अगर 3 है तो 3 स्टार 0 ये भी 3 ही है। 3 स्टार 0 ये भी 3 है। तो ये बिल्कुल चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे 0 जो है लेफ्ट से भी और राइट से भी जो है ना आइडेंटिटी वाला रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हमने कहा था कि इंटीजर्स के तमाम नंबर्स के लिए ये वाला काम होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो हमने नंबर्स लिए वो 1, 3, 5 यानी 1 और उससे ग्रेटर नंबर्स के लिए हमने चेक किया है। लेकिन इशू तब होगा जब हम 1 से लेस किसी नंबर के लिए चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेस किसी नंबर के साथ चेक करता हूँ, 0 को ऑपरेट करता हूँ मैं -2 के साथ। तो अब देख लें कि 0 और -2 को अगर हम इस ऑपरेशन के तहत अगर हम एलिमेंट असाइन करें तो वो इन दोनों में से मैक्सिमम, यानी इन दोनों में से मैक्सिमम जो कि 0 है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0 इसी तरह अगर -3 के साथ ऑपरेट होगा तो ये रिजल्ट अगेन 0 आएगा। तो यानी 0 जो पहले तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होने पे उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही 0 से लेस किसी एलिमेंट के साथ वो ऑपरेट हो रहा है तो वो उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो आइडेंटिटी वाला रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसी तरह कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हम चूज कर लें इंटीजर्स में से, तो इंटीजर्स के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस ऑपरेशन के तहत तमाम इंटीजर्स के साथ लेफ्ट से ऑपरेट हो या राइट और से ऑपरेट हो और उनकी वैल्यू चेंज ना करे। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरह लास्ट ऑपरेशन, ये तो बहुत इजी है चेक करना कि इसके अंदर भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें सेट हमने लिया है एक फाइनाइट सेट 2 to 12, यानी फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, और ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है मिनिमम का, यानी a स्टार b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। इस ऑपरेशन के तहत हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो इसके अंदर 12 है। यानी ये जो 12 है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ जब ऑपरेट हो रहा है तो वो उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 12 है जब ऑपरेट होगा 2 के साथ, तो इस ऑपरेशन के तहत हमने एलिमेंट असाइन करना है दोनों में से मिनिमम। तो इन दोनों में से जो मिनिमम एलिमेंट है वो डेफिनेटली 2 ही है। इसी तरह 12 जब ऑपरेट होगा 4 के साथ तो ये रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट 4। इसी तरह 12 जब ऑपरेट होगा 6 के साथ तो रिजल्ट 6। 12 ऑपरेट होगा अगर 10 के साथ तो रिजल्ट 10, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट। इसी तरह 12 जब ऑपरेट होगा 12 के साथ अगेन रिजल्ट 12। तो ये चीज़ हम दूसरी साइड से भी देख सकते हैं कि 12 जो है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ यहाँ तो लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है। अब इसको राइट से ऑपरेट करके भी देख सकते हैं, जैसे 2 स्टार 12 चेक कर लें अगेन 2 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम। इसी तरह 4 स्टार 12 की आप बात करें अगेन 4 आएगा। इसी तरह 6 स्टार 12 की बात करें तो ये अगेन 6 ही आएगा। तो बाकी इनके लिए भी हम ये चीज़ बआसानी चेक कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक ऐसा एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है और वो है 12, जो कि सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट से ऑपरेट हो या राइट से ऑपरेट हो, वो इनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहा। और यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। तो हम ये कहेंगे कि इस सेट के अंदर 12 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से।